जी आगे बात जरा करते हैं सरकार के एक और फैसले की। और सरकार को कल तो एक बड़ी राहत मिली थी क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर पिटीशन को खारिज कर दिया गया था जो ई ऑक्शन का मामला था, और फिर ऑक्शन हुई और 228 दुकानें ऑक्शन पर दे दी गई। और सरकार ने पीठ थपथपाते हुए ये कहा कि सरकार को जी काफी फायदा मिला है क्योंकि स्ट्रीमलाइन किया गया हर एक चीज को, और ई ऑक्शनिंग के जरिए से तकरीबन 140 करोड़ से ज्यादा रकम सरकार को डायरेक्ट खाते में आई है। और सिर्फ 5 दुकानों से सरकार को 2 करोड़ से ज्यादा रकम जो है वो वसूल हुई है। बात तो कहीं ना कहीं सही है, ई ऑक्शन के जरिए से किया गया और जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को नजरअंदाज किया जा रहा है। शराब की दुकानें कहां पर खोलनी है और कहां पर नहीं खोलनी है, लगभग एक वाजिया डेडलाइन और गाइडलाइन मरकज और सुप्रीम कोर्ट की मुश्तरका गाइडलाइंस को भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। इस खबर पर मजीद जानने के लिए कि क्या कुछ है खबर की बात, इसको परखने के लिए और ग्राउंड जीरो पर देखने के लिए सीधे चलते हैं जी श्रीनगर, जहां से हिलाल ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकार का ई ऑक्शन प्रोग्राम कामयाब हुआ है, रेवेन्यू जनरेट भी हुआ है, लेकिन जो अदालत का हुक्म था कि मजहबी मकामात, तैलीमी इदारे अस्पतालों से कितने मीटर दूर होना चाहिए और श्रीनगर से लेकर जम्मू तक जो कुछ हो रहा है, क्या अदालत और इंतजामिया की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है? शुक्रिया गौर साहब। चूंकि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं कल ये ऑक्शन हुआ है और उसमें सरकार ने बाकी जो है पीठ थपथपाई है कि रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा, और वो भी उस वक्त जब जम्मू कश्मीर के अंदर खजाने खाली हैं। लेकिन इस सबसे पहले साल 2015 में जब एक पीआईएल दायर की गई है जम्मू कश्मीर की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की जानब से, जिसका नाम कारवानी इस्लामी था, और उनकी जानब से जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में ये एक पीआईएल दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर एक मजहबी इलाका है और पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, तो यहाँ पर इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन उस वक्त सरकार ने ऑनरेबल कोर्ट ने यही कहा था कि इस पर पाबंदी नहीं लग सकती है और इस हवाले से जो फैसला होगा वो सरकार ले सकती है। लेकिन अदालत ने उस वक्त ये साफ कहा था कि जितने भी रिलीजियस मकामात हैं और उसके साथ साथ स्कूल्स है या पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर जो है ये इसकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए, दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। हालांकि कश्मीर के अंदर कुछ ही दुकानें हैं, लेकिन उसमें अगर हम श्रीनगर के सुनवार इलाके की बात करते हैं जहां से बच्चों का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और उसको अगर देखा जाए तो कुछ ही मीटरों की दूरी पर ये शराब खाना जो है यहाँ पर है, और कल उससे ही शराब खाने की एक बार फिर से ऑक्शन हुई है। और उससे साफ लगता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स कहां पर है और उसका एग्जीक्यूशन कहां पर है और इसकी इंप्लीमेंटेशन कहां पर है, क्योंकि इसमें काफी तजाद नजर आ रहा है। कोर्ट ने जो उस वक्त सरकार को यह हुक्मनामा दिया था, हालांकि उस वक्त की सरकार ने, जब हम साल 2015 की बात करते हैं, तो उस वक्त सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने कोर्ट से यही कहा था कि हमने बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे दुकानदारों को जो शराब बेचते हैं, जो हाईवेज पर हैं, जो स्कूलों के नजदीक हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस के नजदीक हैं, जो हॉस्पिटल्स के नजदीक हैं, जो पब्लिक प्लेसेस के नजदीक है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी की गई है ताकि वो अपनी दुकानों को शिफ्ट करें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो जितने भी ट्रेडर्स हैं जो इसके साथ शराब दुकानों के साथ वाबस्ता है, उन्होंने फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया, और तब से लेकर आज तक इस पर कोई जो है पेशरफ्त ज्यादा नहीं हुई है और इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। नतीजा यह है कि जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जस्टिस मागरे की उस वक्त के अंदर वो फैसला आया था, उसके भी इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अदालती अहकामात और सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, और ई ऑक्शंस के जरिए से नए शराब खानों को खोलने की तो इजाजत दी गई, लेकिन माना जा रहा कि वायलेशन हुई है। अब अगर हुई है तो सरकार माने, नहीं हुई तो वजाहत के साथ बयान जारी करे कि क्या हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन जो है वो इस वक्त सिविल सोसाइटी के अंदर है, और सिविल सोसाइटी के अगर आप ग्रुप्स को देखेंगे तो बड़ी चीजें जो है वो सामने आ रही है। अब आते हैं जी